चैप्टर है स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, पार्ट 36। ये नवधारा वाला का थ्योरी हम पहले पार्ट में बतला चुके हैं। किस पार्ट में बतला है ये याद नहीं है, लेकिन ये बतला दिए हैं। फिर भी जस्ट याद कर लो। मान लो ये नदी है, तीर का निशान यह बतलाता है जो नदी बाएं से दाईं ओर बह रही है। तो इसमें तो एक मार्कर को गिराओगे तो मार्कर तो निर्जीव है ना जी। तो ये जल की जो धारा है जो बाईं ओर से दाईं ओर जा रही है, मान लेते हैं उसकी चाल है 3 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा की चाल। ये सब ऑलरेडी पहले वाला पार्ट में अच्छी तरह बतला दिया, फिर भी जस्ट रिवीजन के लिए देखो। धारा की चाल इस नदी में 3 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 1 घंटा में जल की धारा 3 किलोमीटर जाती है। अगर हम लोग एक मार्कर को इसमें गिरा देंगे तो मार्कर अपने ओर से तो कोई बल नहीं लगाएगा, ये निर्जीव है। तो यहाँ से मान लो स्थान ए पर गिराए तो, और मान लो स्थान बी पर, ये दूरी है 3 किलोमीटर। तो स्थान ए पर अभी जो जलधारा है 1 घंटा में स्थान बी पर चला जाएगा ना। नदी में जल की धारा प्रवाहित होती है, जल की धारा को जलधारा कहते हैं। अगर हम मार्कर को गिराते हैं तो ये जलधारा 1 घंटा में 3 किलोमीटर जाती है, तो इस मार्कर को भी 3 किलोमीटर आगे लेकर के चले जाएगी ना। फिर अब कल्पना करो, मान लो बिंदु ए पर एक आदमी नदी में जंप किया और धारा की दिशा में जा रहा है, अपने से भी तैरते हुए। जैसे ये मान लो कोई तालाब है, तालाब में तो जल की धारा नहीं बल्कि शांत जल रहता है ना। तो तालाब का पानी अस्थिर रहता है। तो एक तैरने वाला तैराक मान लेते हैं 1 घंटा में 2 किलोमीटर जाता है या 5 किलोमीटर, चलो मान लेते हैं 5 किलोमीटर जाता है एक तैराक। ये कोई बहुत लंबा चौड़ा झील है जहाँ पर पानी शांत रहता है। 1 घंटा में शांत जल में अपने से बल लगा करके तैर करके 5 किलोमीटर जाता है। वहीं तैराक अगर ए स्थान पर नदी में जंप करेगा और धारा की दिशा में जाएगा तो अपने बदौलत तो 5 किलोमीटर जाएगा ही, प्लस धारा की 3 किलोमीटर प्रति घंटा ये जो चाल है, धारा इसको पल पल आगे की ओर ढकेलता रहेगा, जिसके चलते इसकी गति कितनी हो जाएगी, अपना वाला 5 किलोमीटर प्रति घंटा और 3 किलोमीटर ये जुट जाएगा, यानी 8 किलोमीटर प्रति घंटा जा रहा है उसी दिशा में धारा है। हाँ, विपरीत नहीं है नहीं। देखो ये वाला थ्योरी हमको याद नहीं है पार्ट, लेकिन बतला दिए हैं तो याद है ना। इसका बेस्ट उदाहरण ऐसे भी समझ सकते हो, ये तो जलधारा है ना। मान लो तुम ये NH है, नेशनल हाईवे, हवा शांत है, तो 1 मिनट में तू साइकिल से मान लो C से D तक जाते हो, 1 मिनट में मान लो 500 मीटर जाते हो 1 मिनट में। तो C से D तक साइकिल से 1 मिनट में जाते हो 500 मीटर, यानी तुम्हारी चाल कितनी हो गई, 500 मीटर प्रति मिनट हो गई। तो चाल हो गई 500 मीटर प्रति मिनट, यानी 1 मिनट में 500 मीटर जाते हो। कल्पना करो उसी समय आंधी आ गई, बिंदु डी पर तू 1 मिनट में पहुंचा, तब पूरब से पश्चिम की ओर आंधी आ गई, इस दिशा में दाईं ओर। तो ऐसी स्थिति में
आंधी जो आई है उसका रफ्तार है, उसकी चाल 200 मीटर प्रति मिनट। तो ये आंधी, मान लो ये साइकिल सवार कोई जा रहा है, अब पीछे से उस पर आंधी भी बल लगा रहा है। एक तो साइकिल सवार अपने बदौलत अपने बल साइकिल पर लगाता है, जिसके कारण साइकिल 500 मीटर जाती है। आंधी जो आ गई है, ये आंधी इसको अलग से बल लगा करके उसकी गति को बढ़ा देगा। ऐसा होता है बोलो तो उसकी गति को बढ़ाएगा तो उसकी अपनी चाल, आइए आंधी की चाल 5 दू 700 मीटर ये 1 मिनट में जाएगा। अब ऐसा होता है ना। कल्पना करो आदमी जा रहा है सी से डी की ओर, आंधी आ गई डी से सी की ओर, तो ऐसी स्थिति में ये साइकिल पर बल लगा रहा है, उसका चाल है 500 मीटर, लेकिन आंधी उल्टी दिशा में इसको ठेल रहा है। 1 मिनट में 500 मीटर जाना चाहिए, अब विपरीत बल काम कर रहा है, जिसके चलते वो 500 मीटर नहीं जा करके 200 मीटर पूरब की ओर तो आंधी ठेल रही है प्रति मिनट। तो 500 में से 200 घटा दो, उसका कितना 300 मीटर प्रति मिनट ही उसकी चाल रहेगी। हाँ। समझ रहे हैं ना। हाँ। तो इसी तरह धारा वाला हिसाब बनाओगे ना, तो जल की धारा की दिशा में कोई नाविक है, अगर नाव खेता है, मान लो 1 मिनट में नाव खेता है, एक मिनट में मान लेते हैं 20 मीटर नाविक लगा डंडा से नहीं नाव खेता है, और ये जल की धारा की ओर जा रहा है। जैसे मान लो 10:08 में एक नाविक प्रवेश किया बिंदु ए पर, तो अपने से नाव फेंक करके ये 20 मीटर की दूरी तय करेगा, लेकिन ये नाव को जल की धारा भी तो आगे की ओर ठेलेगी, धकेलेगी। तो 10:08 में ये यहाँ से यात्रा शुरू किया, तो अपने बदौलत तो 1 मिनट में 20 मीटर आ ही सकता है। अगर जल की धारा उसका ये 1 मिनट में मान लो 4 मीटर है जलधारा की गति, तो 10:08 में ये 20 मीटर दूरी तय करेगा, तब 8:09 हो जाएगा। 10:08 में यहाँ पर एक नाविक अपने बदौलत 20 मीटर जा सकता है। 10:09 तक 1 मिनट में, लेकिन 8 मिनट में 10:08 में यहाँ पर प्रवेश किया, तो जल की धारा भी उस पर उसकी शक्ति काम करने लगी, और 1 मिनट में जल की धारा इसको 4 मीटर बढ़ा देगी। अपना बल में इसको धारा का फोर्स मिल गया ना, बल मिल गया, तो उसकी गति कितनी हो जाएगी 20 जोड़ 4 यानी 24 मीटर। 10:08 में यहाँ पर चलेगा, तो 10:09 में ये 24 मीटर की दूरी तय कर लेगा। ये सब पीछे बतलाए हुए हैं किसी न किसी पाठ में। तो जल की धारा की दिशा में नाविक की गति या स्टीमर की गति या व्यक्ति की गति, तैराक की गति क्या होगी, तो उसकी अपनी गति में जुट जाएगी जलधारा की गति। ठीक है, इसको हम लोग देखो ये लिख देते हैं, जल की धारा की दिशा में नाविक की गति, नाव चलाने वाले को नाविक कहते हैं, समझा। नाविक की गति बराबर जलधारा की गति।
याद ये रखना है, जल की धारा की दिशा में जिस ओर नदी का पानी प्रवाहित हो रहा है उस दिशा में कोई नाविक हो या कोई तैराक हो या कोई स्टीमर हो, उसकी गति क्या होगी? तो नाविक की अपनी गति, जो अपने बदौलत ये नाविक आगे बढ़ेगा, प्लस जलधारा की गति। याद रह जाएगी बात। और ये नदी है, जिस समय यहाँ कोई व्यक्ति जंप करता है तो ये विपरीत दिशा में चलने लगता है। तो ये 1 मिनट में 10 मीटर जाना चाहेगा, लेकिन उसी समय इसको जब ये जाना चाहेगा तो उल्टा फोर्स धारा का काम करने लगेगा। 1 मिनट में इसको कभी 10 मीटर जाने देगा, इधर धारा के विपरीत नहीं जाने देगा। उसी 1 मिनट के 60 सेकंड में, हर एक सेकंड में ये जल की धारा इसको आगे की ओर ठेलेगा और ये अपनी दिशा में प्रतिकूल विपरीत दिशा में जाना चाहेगा। तो ऐसी स्थिति में जल की धारा के विपरीत किसी नाविक की गति क्या होगी? तो नाविक की गति का विरोध करेगा जलधारा की गति। तो नाविक की अपनी गति में से जलधारा की गति घटा देंगे। ठीक है। इसको तू समझा ना, पहले भी बतलाए हैं, दिमाग में बात आ ही गई होगी। अब प्रॉब्लम देखो, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर 1। एक आदमी 4 घंटे में 20 किलोमीटर धारा के साथ तैर सकता है। यानी 4 घंटा में 20 किलोमीटर। ये मान लो नदी है, जल की धारा इधर जा रही है दाईं ओर। तो 1 घंटा में एक आदमी 4 घंटा में 20 किलोमीटर धारा के साथ तैर सकता है। यानी धारा की दिशा में तैर सकता है। 7 का अर्थ हुआ धारा की दिशा में। तो 1 घंटा में कितना, एक नियम से निकाल लेंगे। लेकिन धारा की दिशा में आदमी की अपनी चाल, अपनी गति, अपना वेग काम कर रहा है और प्लस धारा की गति सहयोग कर रहा है। तो चूंकि धारा की दिशा में प्रश्न में है, एक आदमी 4 घंटे में 20 किलोमीटर धारा के साथ तैर सकता है तथा 5 घंटे में लौट आता है। तो आदमी के तैरने का वेग तथा धारा का वेग बतलाइए। हाँ, तो धारा की दिशा में आदमी 4 घंटे में 20 किलोमीटर जाता है। इसीलिए 1 घंटे में कितना जाएगा? 20/4 4 किलोमीटर कट करके हो गया 5 किलोमीटर जाएगा। तो 1 घंटा क्यों निकाले? इकाई समय है। इकाई समय। तो धारा की दिशा में आदमी की चाल कितनी हो गई? 5 किलोमीटर 1 घंटा में, यानी 5 किलोमीटर प्रति घंटा होगा ना। अतः एक आदमी 1 घंटा धारा की दिशा में आदमी की चाल बराबर 5 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की दिशा में आदमी की चाल का अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ होता है
आदमी की अपनी चाल जोर धारा की चाल, क्योंकि धारा के दिशा में धारा सहयोग देगा। इसके बदला में हम लोग लिख सकते हैं आदमी की अपनी चाल जोर धारा की चाल बराबर 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हम लोग आदमी की चाल और धारा की चाल ये दोनों निकालना है आंसर में। तो आदमी की चाल को और धारा की चाल को अलग अलग मान लेंगे। माना कि आदमी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है एवं धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है। समझ गया? आदमी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखो आदमी की अपनी चाल जो धारा की चाल बराबर 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आदमी की चाल को क्या माने हैं x किलोमीटर प्रति घंटा। इसको लिख सकते हैं आदमी की चाल यानी x किलोमीटर प्रति घंटा प्लस धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर प्रति घंटा बाहर में दे दिए तो किलोमीटर प्रति घंटा को x से गुना करोगे कोष्ठ तोड़ने पर तो x किलोमीटर प्रति घंटा जोर y को इससे गुना करेंगे। लिखने का तरीका समझ गया ना। तो आदमी की अपनी चाल जो धारा की चाल बराबर 5 किलोमीटर प्रति घंटा यानी बराबर 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये किलोमीटर प्रति घंटा नीचे आएगा तो कट जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं और x प्लस y बराबर 5। इसीलिए x बराबर 5 माइनस y समीकरण 1। बोलो यहाँ तक समझा? हाँ। इसके बाद तथा 5 घंटे में लौट आता है। तो कितना दूरी लौट आता है? तो सूर्य में है एक आदमी 4 घंटे में 20 किलोमीटर धारा के साथ तैर सकता है तथा 5 घंटे में लौट आता है यानी 20 किलोमीटर लौट आता है। समझा बात को? यानी देखो चित्र देखो, यहाँ A से लेकर के B तक की दूरी ये है तुमको 20 किलोमीटर और धारा की ये दिशा है बाईं ओर से दाईं ओर। तो बिंदु A से बिंदु B तक 20 किलोमीटर धारा की दिशा में जाने में व्यक्ति को 4 घंटा लगता है क्योंकि धारा सहयोग देता है। और B से A तक धारा के विपरीत आने में धारा तो सहयोग नहीं देकर के विरोध करेगा। तो B से A तक आने में 5 घंटा लगता है, A से B तक जाने में 4 घंटा लगता है। तो प्रश्न के अनुसार धारा के विपरीत 20 किलोमीटर आने में 5 घंटा लग रहा है। क्योंकि इसको इस तरह भी लिख सकते हैं धारा के विपरीत चलो देखो व्यक्ति 5 घंटे में धारा के विपरीत व्यक्ति 5 घंटे में 20 किलोमीटर आता है धारा के विपरीत। तो व्यक्ति 1 घंटे में कितना आएगा? एक नियम से 20/5
किलोमीटर, ये कट करके हो गया 4, यानी 4 किलोमीटर। तो धारा के विपरीत व्यक्ति 1 घंटा में 4 किलोमीटर आएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, अतः धारा के विपरीत व्यक्ति की चाल 1 घंटा में कितना आया? तो 4 किलोमीटर धारा के विपरीत। इसका मतलब धारा के विपरीत व्यक्ति की चाल कितना हो गया? 4 किलोमीटर 1 घंटा में, यानी प्रति घंटा। और धारा के विपरीत व्यक्ति की चाल बराबर क्या होगा? व्यक्ति की अपनी चाल में से घट जाएगा धारा की चाल। धारा विरोध करेगा, तो इसके बदला में क्या लिखेंगे? और व्यक्ति की अपनी चाल माइनस धारा की चाल बराबर 4 किलोमीटर प्रति घंटा। व्यक्ति की अपनी चाल हम लोग x किलोमीटर प्रति घंटा माने हैं, और धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x व्यक्ति की चाल माइनस धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा बराबर 4 किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा कट गया, तो इसको लिख सकते हैं ना, x माइनस वाई बराबर 4 होगा। इसीलिए x बराबर 4 प्लस वाई, समीकरण 2। यहाँ तक समझा? कोई हिसाब है, थ्योरी समझ जाओगे तो बेदम हो जाता है कोई भी हिसाब। समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड सब। हाँ, या इसी को एक मानते, इसको दो तो दोनों को जोड़ देते, ये प्रतिस्थापन विधि है। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 से x का दोनों मान बराबर होगा। समीकरण 1 एवं 2 से, तो 1 में है x का मान 5 माइनस वाई बराबर, और 2 में 4 प्लस वाई। इसको हल करेंगे तो माइनस वाई प्लस वाई बराबर के पहले आएगा तो माइनस वाई, ये हो गया 4। अब प्लस 5 आगे जाएगा तो माइनस 4 प्लस वाई है कि 4 माइनस वाई आया था? 4 प्लस वाई। चलो कोई बात नहीं, ये माइनस 5 और माइनस माइनस दोनों है, तो माइनस 2y, याद है ना बेस ऑफ अलजेब्रा, बराबर माइनस 1। इसीलिए y बराबर माइनस 1/, माइनस 2, माइनस माइनस कट गया, बराबर 1/2। 1/2 का मतलब आधा है ना। अतः y बराबर 1/2। अब y का मान समीकरण 1 में रख दो। अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर 1 हो गया x बराबर 5 माइनस वाई, और x बराबर 5 माइनस 1/2। y का मान लघुत्तम लोगे 2, 5 दूनी 10 माइनस 1, और 1 बराबर 10 में से 1 गया 9/2, यानी 4.5। y का मान 1/2 का मतलब 0.5। अब हम लोग x किसको माने हैं और y किसको माने हैं? याद करो, माना कि व्यक्ति की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, x का मान 4.5 आया, तो व्यक्ति का चाल हो गया 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा, तथा धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा माने थे। y का मान 0.5 आधा आया है, यानी 0.5 किलोमीटर प्रति घंटा। बोलो इसको समझा अच्छी तरह। अंत में लिखेंगे अतः
व्यक्ति की चाल बराबर 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा की चाल बराबर 1/2 किलोमीटर प्रति घंटा या 0.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो थ्योरी अच्छा से आने पर इस सब में कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ गया ना। इसके बाद अगला इसी टाइप का है। देखो अगला वाला में हम हिंट दे देते हैं। एक आदमी 5 घंटे में धारा के अनुकूल 12 किलोमीटर नाव खेता है। तो व्यक्ति की चाल निकालेंगे, व्यक्ति रहे, नाविक रहे या मान लो स्टीमर रहे, उसकी अपनी चाल पहले निकालेंगे। इसके बाद धारा के साथ उसकी चाल क्या होगी धारा की दिशा में, तो व्यक्ति की चाल या स्टीमर की चाल या नाविक की चाल जोड़ धारा की चाल, याद रखना। विपरीत में व्यक्ति की चाल माइनस धारा की चाल। तो चाल तो इकाई समय में तय की गई दूरी को न कहते हैं। इसमें दिया है एक आदमी 5 घंटे में धारा के अनुकूल मतलब धारा की ओर 12 किलोमीटर नाव खेता है। तो 1 घंटे में कितना खेता है वही आदमी की चाल हो जाएगी। क्योंकि आदमी 8 घंटे में धारा के अनुकूल 12 किलोमीटर नाव खेता है, यानी 12 किलोमीटर जाता है। इसीलिए आदमी 1 घंटा में धारा के अनुकूल कितना जाएगा, तो एक नियम से 12/8 किलोमीटर। अतः धारा के अनुकूल व्यक्ति की चाल नाव खेता है, तो मान लो लिख देते हैं नाव की चाल। धारा के अनुकूल नाव की चाल कितना निकला है 3/2। 1 घंटा में 12/8 किलोमीटर। तो काट दोगे 4 से तो 3/2 किलोमीटर 1 घंटा में जाता है धारा के अनुकूल नाव। तो धारा के अनुकूल नाव की चाल 3/2 किलोमीटर 1 घंटा में, यानी 1 आवर प्रति आवर। तो चाल हमेशा इकाई समय में ही निकालेंगे। थ्योरी भी बतला दिए थे। किसी पिंड की चाल उस पिंड के द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को कहते हैं। याद है नहीं, सब पीछे वाला पार्ट में पढ़ाया हुआ है। तो धारा के अनुकूल नाव का चाल निकल गया। तो धारा के अनुकूल नाव की चाल होती क्या है, तो ये होती है नाव की अपनी चाल। प्लस धारा की चाल। तो ये हो गया तुमको 3/2 का मतलब 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। इसमें भी निकालना है नाव की चाल और धारा की चाल। तो नाव की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा मान लो, नाव की चाल, समझा, x किलोमीटर प्रति घंटा। और धारा की चाल मान लो y किलोमीटर प्रति घंटा। तो धारा की दिशा में नाव की अपनी चाल जो धारा की चाल बराबर 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी एक इक्वेशन यहाँ बन गया। किलोमीटर प्रति घंटा निकल करके कॉमन में कट जाएगा। x प्लस y बराबर 1.5 किलोमीटर हट गया या ऐसे ही किलोमीटर प्रति आवर। ये भी ठीक है। हाँ, तो ये इसको समीकरण 1 मान लिए। अब कह रहा है जो 8 घंटे में लौट आता है, यानी एक आदमी 5 घंटे में धारा के अनुकूल 12 किलोमीटर जाता है, 12 किलोमीटर नाव खेता है, तथा 8 घंटे में लौट आता है। उसी 12 किलोमीटर की दूरी को 8 घंटे में धारा के विपरीत लौट आता है।
मतलब जाते समय उसको रोकता है ना धारा, विपरीत बात हाँ, है ना। विपरीत में धारा समझ रहे हो। इसको रोकेगा बल लगा करके, तो उसकी गति घट जाएगी। तो कितना से घटेगी? जो धारा का चाल रहेगा हाँ, उससे हाँ उतना से घट जाएगा। तो अब लिखेंगे, अब धारा के विपरीत, विपरीत या प्रतिकूल, प्रतिकूल का मतलब विपरीत, उल्टा। अब धारा के विपरीत ये 8 घंटे में लौट आता है। कितना दूरी? तो 12 किलोमीटर। धारा के विपरीत 8 घंटे में नाविक 20 किलोमीटर 12 किलोमीटर लौटता है। इसीलिए धारा के विपरीत 1 घंटा में नाविक कितना लौटेगा? 12/8 12/8 किलोमीटर कट जाएगा। तो ये कितना हुआ? 4 या 12 4 3/3। ये डाटा गलत लिख रहे हो। 5 घंटे में धारा के अनुकूल जाता था, यहाँ हम लोग 8 घंटा लिख दिए। दूसरा हिसाब है ना, 12/5। 5 घंटे में धारा के अनुकूल 12 किलोमीटर, 1 घंटे में 12/5 किलोमीटर कटेगा नहीं। 12/5 धारा के अनुकूल 9 की चाल 12/5 किलोमीटर प्रति घंटा, 12/5 किलोमीटर प्रति घंटा नाव की अपनी है ना। नाव की अपनी चाल जो धारा की चाल बराबर 12/5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब नाव की चाल x और धारा का y माने हैं, ये हो गया 12/5 किलोमीटर प्रति घंटा। इसके बाद है 8 घंटे में लौट आता है, यानी तथा 8 घंटे में लौट आता है। जो 12 किलोमीटर गया था वही 8 घंटे में धारा के विपरीत लौट आता है। तो धारा के विपरीत इसका मतलब 8 घंटे में नाविक 12 किलोमीटर लौटता है, 1 घंटे में 12/8 किलोमीटर। अब ये कट करके हो जाएगा, 4 से काटोगे तो 3/2 किलोमीटर धारा के विपरीत 1 घंटा में आता है। इसका अर्थ है धारा के विपरीत नाविक की चाल कितना? 3/2 किलोमीटर प्रति घंटा होगा ना। अतः धारा के विपरीत नाविक की चाल 3/2 किलोमीटर 3/2 किलोमीटर पर आवर। लेकिन धारा के विपरीत नाविक की चाल क्या होगी? नाविक की अपनी चाल माइनस धारा की चाल। विपरीत है तो धारा उल्टा बल लगाएगा। इसके लिए हम लोग लिखेंगे नाविक की अपनी चाल माइनस धारा की चाल बराबर 3/2 किलोमीटर पर आवर। अब व्यक्ति की अपनी चाल हम लोग क्या माने हैं? नाविक की चाल यानी यही नाविक की चाल यानी नाव की अपनी चाल x किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये हो गया x किलोमीटर प्रति घंटा माइनस धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा बराबर 3/2 का मतलब 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब किलोमीटर प्रति घंटा कॉमन में उड़ जाएगा, ये हम लोग को हो गया। इसीलिए x माइनस वाई बराबर 1.5 x माइनस वाई बराबर 1.5 समीकरण 2। तो अब ये देखो समीकरण 1 और समीकरण 2 को अगर हम लोग जोड़ दें तो x प्लस वाई बराबर 1.5, इसमें है x माइनस वाई बराबर 1 x माइनस वाई बराबर 3/2 डेढ़ हुआ ना। यहाँ पर 12/5 तो यहाँ नहीं सुधार किए 12/5। तो समीकरण 1 और 2 को
जोड़ने पर हाँ जोड़ने को लुप्तीकरण विधि कट जाएगा y बाय x बराबर कितना। अब समीकरण 1 एवं 2 1 और 2 को जोड़ेंगे तो एक में है x प्लस वाई बराबर 12/5, दूसरा में है x माइनस वाई बराबर 1.5। इसको 3/2 को 1.5 कहते हैं 1.5। अब मान लो दोनों को जोड़ेंगे प्लस वाई माइनस वाई कट गया x 2x बराबर 12/5 जोड़ 3/2 12 दूनी 24 जोड़ 5 तिया 15 5 दूनी 10 24 और 15 39/10 और x बराबर 39/10। ये 2 तो नीचे आएगा ना, तो 39/20 हो गया। इसीलिए x बराबर इससे भाग दोगे तो ये 1 दशमलव जैसे 39 में 20 से भाग दो, 20 एकन 20 19 नहीं भाग लगा, 0 9 से 2 9 दूनी 18 180 10 5 ये हो गया 1.95 x का मान आया। अब x का मान समीकरण किसी भी समीकरण में बैठा दो, तो मान लो समीकरण पहला में ही बैठाओ, ये पहला है ये दूसरा है ना। अब समीकरण 1 में x का मान रखने पर एक हो गया x प्लस वाई बराबर 12/5 और x का मान दशमलव में है, तो चलो 1.95 प्लस वाई बराबर इसको भी दशमलव में तोड़ लेते हैं। 5 दूनी 10 2 5 8 40 2.8 हुआ, होगा ना। अब y बराबर घटा देंगे 10 बच गया 2 4 होगा जी 2.4। इसीलिए y बराबर 2.4 माइनस 1.95। अब 2 रुपया 40 पैसा में से 1 रुपया 95 पैसा घटाओ, कितना होगा? 1 रुपया 45 पैसा होगा, यानी 1.45। हाँ समझ गए। यहाँ पर 5 जोड़ेंगे तो 2 रुपया हो जाएगा और फिर 40। तो x क्या हम लोग माने थे? नाभिक की चाल। अतः नाभिक की चाल 1.95 बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा बराबर x का मान कितना? 1.95 किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा की चाल। धारा की चाल, धारा की चाल माने है कितना? किलोमीटर पर आवर। तो पहले ये लिख दो y किलोमीटर पर आवर। y का मान आया 0.45। हाँ 0.45 किलोमीटर पर आवर आंसर। समझ गया ना? पहला दूसरा एक ही तर्ज पर है, मेन चीज है थ्योरी। इसके बाद जो है अगला पार्ट का हिसाब चलो लिखो।